स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, 4.1 हम पढ़ चुके थे। 4.21 का आज हम पार्ट 1 इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए 4.2 का क्लास 1 जो पार्ट 1 पढ़ते हैं और इसमें हम गुणनखंड पढ़ेंगे। तो चलिए पार्ट 1 का पहला सवाल पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 4.2 है हमारी एक्सरसाइज 4.2। पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने। ठीक है, तो गुणनखंड प्रक्रिया के द्वारा हमें निम्न समीकरणों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, सवाल हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और फिर लिखा हुआ है माइनस का 10। देखिए गुणनखंड जब भी हम करवाते हैं, ये आपको गुणनखंड 9th में भी पढ़ाया गया है, 8th में भी पढ़ाया गया था। इसमें करवाया जाता है, पहले हम तीसरे का गुणा पहले से करवा लेते हैं। अब इसके गुणे में देखेंगे तो इसके गुणे में कितना है, एक है। एक है ना, एक का गुणा जब हम 10 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो गुणा करने पे यही चीज आ जाए, 10 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए, क्योंकि इसके गुणांक में 3 है। तो जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए और गुणा करने पे कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो हम 10 के गुणनखंड कर लेते हैं। 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 5 से करेंगे 5 1 5। ठीक है, तो ये 2 और 5 का गुणनखंड टूटा। अगर हम 5 में 2 घटाएं तो आ जाएगा 3, और 5 का गुणा अगर 2 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमें इसको तोड़ना है 5 और 2 में। ठीक है, तो हम इसको तोड़ देते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे अंदर तो माइनस 3 बाहर, एक्स माइनस का 10। इस तरह से कह लेंगे पहला स्टेप। इसके बाद ये स्टेप करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस पता है क्या होता है, प्लस, तो 3x प्लस का 10 इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अब देख लीजिए यहाँ पे ये माइनस में है तो हमें माइनस में करना है, ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में है, तो इन दोनों में अब हमको कॉमन लेना है। हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमें क्या कॉमन मिल जाएगा दोनों में। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा कॉमन, 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। हमें 5 माइनस 2 करना है। कितना करना है, 5 माइनस 2। यहाँ पे भी सही कर लीजिए, यहाँ पे 5 माइनस 2 होगा। 5 माइनस 2 करेंगे तभी तो 3 आएगा, हमें 3 लाना था। ठीक है, करेंगे, अंदर हमने कर लिया, यहाँ माइनस है, हम दोनों कॉमन लेंगे। इसमें हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, हमने ले लिया x माइनस 5। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो लिख लेंगे x माइनस 5, क्योंकि प्लस साइन बाहर है, प्लस लिखे हैं। ठीक है, x माइनस 5। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हमें दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, x माइनस 5, x माइनस 5। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, x माइनस 5। अब जो बचा, तो बचा क्या, x इधर बचा, इधर प्लस कर दो, तो हमने लिख दिया x प्लस 2 बराबर कितने के, 0 के। लिख दिया वेन जब x माइनस 5 बराबर 0 के, तो x बराबर कितने के, 5 के। अब जब x प्लस 2 बराबर 0 के, तो x बराबर कितने के, माइनस 2 के। तो ये दोनों मूल आ गए हमारे, ये दोनों क्या आ गए, मूल। x के मान ही मूल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा हमें मूल निकालने हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है स्क्रीन पर, दूसरा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हमने अभी बताया कि हम हमेशा तीसरे गुणा किससे करवाते हैं, पहले से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का गुणांक है 2, यहाँ पे 6, तो 6 का गुणा जब हम 2 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। बीच में हमें दिख रहा है 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा 1 होता है। तो देखिए गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखिए 4 का गुणा अगर 3 से करवाएंगे, 4 3 12, और अगर 4 में हम 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 1। अगर गुणनखंड आपको नहीं आते हैं तो आप इसका इस तरह से गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड बता दिया गया है, 12 का आप करोगे, 2 से करोगे 6 आ जाएगा, 2 से करोगे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसी को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लो, तो 4 3 12, 4 में 3
घटाओगे 1 आ जाएगा और 4 का गुणा 3 से करवाओगे तो 4 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कर दिया, लिख दिया। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे इसके स्टेप के बाद। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2x², फिर बीच में प्लस लिखा है, लिखे रहने देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 - x - 6। अब हम अंदर लाएंगे, x का अंदर लाएंगे तो आ जाएगा 2x² प्लस 4x - 3x - 6। यही स्टेप यहाँ पे देखिए बना हुआ है। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, x ले लिया, बचा कितना। तो अगर हम जब x लेंगे, देखिए यहाँ पे हम 2x लेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। 1 मिनट देख लीजिए यहाँ पे, 1 मिनट देखिए यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, लिख नहीं रहा। यहाँ पे इसके आगे 2 लिख दीजिएगा, ठीक है, 2x होगा। जब इन दोनों में कॉमन मिलेंगे तो हमें 2x कॉमन मिल गया, तो अंदर कितना बचेगा, x + 2, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो -3 मिल जाएगा, तो बचेगा कितना अंदर, x + 2। अब देखिए तो इसमें होगा हमारा एक कोष्ठक में आ जाएगा, 1 मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे हमारा 2x हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे x + 2 दोनों में कॉमन मिला, उसको आगे लिख दिया, बचा कितना, तो बच जाएगा 2x - 3। एक बार हमने x + 2 बराबर 0 के कर दिया तो x बराबर आ जाएगा -2। एक बार जब हमने x - 3 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। तो 2x - 3 जब x + 2 बराबर 0 के करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पक्षांतर करने पर x उधर साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। अब दूसरा हमारा है 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितने के, 3 के, और जब x बराबर निकालेंगे यहाँ पे तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी x की वो आ जाएगी 3/2, पहली आ जाएगी x बराबर -2। तो इस तरह से 2 मान हमारे निकल आएंगे। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये सही कर लीजिएगा आप। यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा, यहाँ पे 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अभी हमने निकाल के दिखाया 2x, इस तरह से 2x - 3 बराबर 0 के पक्षांतर करते हैं तो 2x बराबर 3 के हो जाएगा, x बराबर निकलेगा 3/2। तो दूसरी वैल्यू जो हमारी निकलेगी वो निकलेगी x बराबर 3/2। तो ये 2 मूल हो गए हमारे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, √2x² + 7x + 5√2 बराबर कितने के, 0 के। इसका गुणनखंड हमें करना है। तो देखिए इसमें भी हम तीसरे गुणा पहले से करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5√2 गुणते, ठीक है। गुणते जब करेंगे, √2 इधर लिखा है तो हम √2 का गुणा करवाएंगे। हमें पता है कि जब भी अगर रूट का रूट से गुणा होता है तो रूट हट जाता है और वही संख्या आ जाती है। तो आ जाएगा 5 गुणते 2, 5 गुणते 2 करेंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। मतलब गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे आ जाए 7, तो 5 2 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 5 2 7 और 5 और 2 का गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 10। तो ये क्वेश्चन बन गई हमारी √2x² + 7x + 5√2, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारी। हम इसको तोड़ देंगे 5 + 2 में। तो देखिए जब 5 + 2 में तोड़ेंगे हम इसको तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इस स्टेप के बाद, √2x² + 5 + 2 बाहर x प्लस का 5√2। इसको अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2x² रूट में, प्लस आ जाएगा 5x + 2x प्लस आ जाएगा 5√2। अब 2 2 का कॉमन बना लेंगे। 2 2 का कॉमन बनाएंगे तो इन दोनों में मिल जाएगा, x बाहर ले लिया हमने, बचा कितना, √2x + 5। इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में हमको कॉमन दिखाई पड़ रहा है क्या मिल रहा है, क्योंकि हमने किया था 5 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का ही साइन रहेगा, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कॉमन दोनों में दिखा, 1 2 में 2 रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं ना 1 2 में। तो एक मिनट रुक जाइए, देखिए यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। ये देखिए हमें पता है कि 1 2 जो होता है वो √2 गुणते √2 से मिलकर बना होता है। अगर हम 1 √2 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 1 √2 बचेगा, तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा √2x + 5। तो एक कोष्टक में √2x + 5, एक कोष्टक में आ जाएगा x + √2।
तो हम भिन्न करके निकालेंगे। जब भिन्न करके निकालेंगे तो √2x + 5 बराबर 0 के, तो ये हो जाएगा हमारा √2x + 5 बराबर 0 के, तो ये आ जाएगा √2x बराबर -5 के। तो x बराबर आ जाएगा, हम जहाँ पर सामने होता है गुणे में कोई होता है सामने वाले बटे में आ जाता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा -5/√2। इसमें करेंगे, इसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस कर लीजिएगा। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, इसको माइनस में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए दो मूल हमारे, एक हो गया -5/√2, दूसरा हो गया x बराबर -√2। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था वो भी हमारे यहाँ पे होता है इंड। हम अगले सवाल को देखते हैं। तो देखिए हम कर चुके हैं 3 सवाल, इसका मतलब आपको गुणनखंड आएगा, मतलब आ जाएगा। तो तीसरा तक हमने कर लिया है, चौथा और पांचवा आपको करना है। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात कर लें तो चौथा क्वेश्चन है हमारा इस तरह से 2x² - x + 1/8। तो देखिए जब भी अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो हम सबके नीचे एक मान सकते हैं। अब इसको हम भिन्न हल करेंगे। सबसे पहले तो हम लासा कितना लेंगे, 8 ले लेंगे। 8 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 1 का भाग जब 8 में देंगे तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x²। फिर 1 का भाग 8 में देंगे तो आ जाएगा -8x, यहाँ पे आ जाएगा +1 बराबर कितने के, 0 के। 0 के बटे में हमने कितना मान लिया, 1। अब देखिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 8 का गुणा 0 में करवाएंगे, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी 16x² - 8x + 1 बराबर कितने के, 0 के। ये हमारा बन जाएगा समीकरण, ठीक है। अब हमें बस इसके गुणनखंड करने, तो आपको पता है कि पहले हम इसका गुणा करवाते हैं, फिर गुणा करवा देंगे। 4 × 4 = 16 और 4 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरह से हम इसके गुणनखंड करवा लेंगे। तो ये सवाल भी आपको करना है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल 5 नंबर हमारा है 100² - 20x + 1। इसमें भी इसका गुणा करवाएंगे। तो अगर 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 100 आ जाएगा, और अगर 10 और 10 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेना 10 + 10 में। तो ये दोनों आपको सवाल करने हैं। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं हम। ये तो हमारा पहला नंबर था। अब हम कुछ सवाल अंदर चलेंगे, दूसरे नंबर पर निम्न कंडीशन पर चलेंगे। तो निम्नलिखित सवालों पर चलेंगे, उनमें 1 और 2 इस तरह से नंबर होगा। चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न हमको दिए रहेंगे, इनको हमको इक्वेशन बना के हल करना है। तो देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। जान, ये दूसरा का पहला नंबर सवाल है। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। बात की गई है कि एक लड़का जॉन है और जीवंती लड़की है। दोनों के पास कुल मिलाकर, मतलब कुल मिलाकर उनके पास कितने, टोटल उनके पास 45 कंचे हैं, ठीक है। और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल बनता है, बचता है 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए जब भी अगर 2 लोगों की बंटवारे की बात की जाए और टोटल संख्या दी हो तो हम करते क्या है, सबसे पहले एक भाग को x मान लेते हैं कि मतलब एक के पास इतना है, और दूसरा निकालने के लिए हमेशा जो टोटल संख्या दी होती है उसमें हम घटा देते हैं वो संख्या। पहली वाली जो संख्या होती है, मतलब पहला वाला जो संख्या होगा वो हम दूसरे वाले में घटा देंगे। तो यहाँ पे बात की जाए जॉन की, तो हम मान लेंगे, माना जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे, x। जब जॉन के पास कंचे x हो जाएं और टोटल कंचे 45 हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, तो जीवंती के पास होंगे 45 - x। 45 में x को हम घटा देंगे, तो यही हम मान लेंगे कि जॉन के पास x कंचे और जीवंती के पास 45 - x कंचे।
अब बात की गई है कि दोनों 5 कंचे खो देते हैं, तो लिख देंगे जब वो दोनों क्या करते हैं 5 कंचे खो देते हैं तो इसमें 5 घटा देंगे और इसमें भी 5 घटा देंगे। तो देखिए इसमें 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 40 माइनस एक्स, इसमें 5 घटाएंगे तो x माइनस 5। अब इन दोनों के गुणनफल की बात की गई है बराबर कितने के 124 के। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन हमारा है दिया है, पहले हमने लिख लिया कि टोटल जो कंचे हैं, कंचों की संख्या है वो जान और जीवंती के पास कुल टोटल संख्या है 45। तो हमने मान लिया कि जान के पास कुल कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या 45 माइनस x है। अब हमने ये भी लिख दिया कि कुल कंचों मतलब 5 कंचे खो जाने के बाद, कुल कंचों में से 5 कंचे खो जाने के बाद तो जान के पास कुल कंचों की संख्या जो बचेगी वो बचेगी x माइनस 5 और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या जो बचेगी वो बचेगी 45 माइनस 5 तो 40 माइनस x। अब इन दोनों का जो गुणनफल है कितने के बराबर है, तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, बराबर है 124 के। यही क्वेश्चन में बोला गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिख दिया हमने शेष कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब हमने x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स रख दिया बराबर 124 के, इनका मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, गुणा करवा दिया। तो देखिए x का गुणा जब हम 40 से करवाएंगे 40x आ जाएगा और यहीं पे जब हम करवाएंगे x का x से तो x स्क्वायर आ जाएगा। 5 का अब हम करवाएंगे 5 का 40 से तो 200 आ जाएगा, 5 को 20 और 5 का x की करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5x आ जाएगा बराबर कितने के 124 के। अब देखिए इसको हम सही तरीके से लिखना चाहें तो लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर और 40 प्लस 5 तो लिख देंगे 40 प्लस 5 माइनस 200 और माइनस 2 संख्या के पास ले आए, एक्स वाला एक्स के पास ले आए, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के पास। अब देखिए 40 5 कितना होता है 45x और 200 माइनस 124 होता है 324 के बराबर कितने के 0 के। तो यहाँ पे बाहर कितना चिन्ह लगा हुआ है माइनस। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इन सब से माइनस कॉमन कर लेंगे। जब इन सब से माइनस कॉमन कर लेंगे और माइनस कॉमन करके हम 0 में भेज देंगे। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। जब भी अगर माइनस हो और हमें x से माइनस हटाना है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अंदर हो जाएगा क्योंकि एक प्लस हमने कॉमन लिया तो एक प्लस एक माइनस बचेगा 45x बचेगा 324 प्लस में बराबर 0 के। अब ये माइनस चला गया 0 में तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब हम 324 का गुणनखंड करवा लेते हैं और 324 का जब हम गुणनखंड करवाते हैं तो ये आता है 36 और 9। ठीक है, 36 और 9 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो आ जाएगा 324 और अगर हम इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 45। ठीक है, तो हमने कर लिया इसको 36 और 9 में। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9 प्लस 324, एक स्टेप यहाँ पे नहीं किया गया, डायरेक्ट कर लिया गया। आपका मन हो स्टेप आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों में देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है एक्स बचेगा क्या एक्स माइनस 36, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 9 तो बचेगा कितना एक्स माइनस 36। अब देखिए कोष्टक में एक्स माइनस 36, एक्स को कोष्टक में एक्स माइनस 9 तो हमने लिख दिया एक्स माइनस 36 बराबर 0 के तो एक्स बराबर कितने के 36 के और एक्स माइनस 9 बराबर 0 के तो एक्स बराबर कितने के 9 के। ठीक है, तो ये दो आंसर हमारे आ गए हैं, एक्स के दो वैल्यू आ गई हैं, एक 36 और एक 9 आ गई है। ठीक है, तो हम मान लेंगे हमसे पूछा क्या था, पूछा गया था कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए अगर प्रारंभ की बात करेंगे तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे पास में, तो जॉन के पास या तो 36 होंगे या कितने होंगे 9 होंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, कंचे। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे वहीं पे हम अगर जीवंती की, जीवंती को हमने लिखा था 45 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमारी 36 आएगी, जब हम 36 रख देंगे तो आ जाएगा कितना 9। ठीक है, और जब हम 36 9 रखेंगे तो आ जाएगा कितना 36, तो जीवंती की भी आ जाएगी 36 कामा 9। तो प्रारंभ में जो कंचे थे दोनों के पास वो थे 36 कामा 9, यही हो जाएगा राइट आंसर हमारा। तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन देखेंगे ये लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में
कुछ खिलौने निर्मित करता है, निर्माणित करता है। ठीक है, तो एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपये है, तो हमें क्या करना है, उस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। मतलब अगर हम खिलौनों की संख्या को x मान लेते हैं, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को x मान लेंगे, तो दूसरा हमें मानना होगा 55 माइनस x। ठीक है, इस तरह से मानना है, बराबर किसके कर देना है, मल्टीप्लिकेशन दोनों करवा के कर देना है 750 के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो देखिए सवाल हमारा क्या है, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x। अब कह रहा उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत। ठीक है, जो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने उसकी लागत क्या हो जाएगी, तो उसकी लागत हो जाएगी 55 माइनस x रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कुल निर्माण जो लागत है वो 750 रुपए, कितनी है, 750 रुपए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने कहा था दोनों को बस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे x कोष्ट में 55 माइनस x बराबर 750 के। ठीक है, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाए तो x में जाएगा 55x, अंदर करवाए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 के। हम यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। इस तरह से हमने बताया था जब भी अगर x के आगे माइनस आए उसको हटाने के लिए हम माइनस कॉमन करते हैं, तो हम सबसे माइनस कॉमन कर लेंगे। आपको पता है कि 1 प्लस में 2 माइनस होते हैं, कॉमन कर लेंगे हम। जब कॉमन कर लेंगे इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे हमने ये माइनस कॉमन कर लिया, मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अगर माइनस इस तरह से कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 55x प्लस का 750 बराबर कितने के, 0 के। और ये माइनस चला कहाँ जाता है, 0 में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब हम इनको तोड़ देते हैं, गुणनखंड इसका कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे 750 का, तो 30 का गुणा 25 में करवाएंगे, 25 से 75 और 30 और 25 जोड़ देंगे, आ जाएगा 55। तो हमने तोड़ दिया गुणनखंड को, हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 के। अब दो में कॉमन बना लिया, इन दोनों में कॉमन x मिल जाएगा तो अंदर आ जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा 25 तो अंदर आ जाएगा x माइनस 30। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए हमारा एक कोष्ठक में हमने ले लिया है, तो आ गया हमारा कितना, एक कोष्ठक में हमने ले लिया है तो एक कोष्ठक में हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया है एक कोष्ठक में x माइनस 30 और फिर इन दोनों में कॉमन हमने लिया तो माइनस 25, इसमें आ गया x माइनस 30। अब इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x माइनस 30, तो वो भी हमने ले लिया। बचा कितना हमारे पास, बचा है x माइनस 25 बराबर 0 के। दोनों को 0 के बराबर दिखा दिया तो x माइनस 30 बराबर 0 के, x माइनस 25 बराबर 0 के। जब इसको बराबर किया तो x बराबर 30 के और इसके बराबर किया x बराबर कितने के हो जाएगा, 25 के। तो लिख दिया माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x, और x की वैल्यू आती है 25। ठीक है, हमने मान लिया ये। और अगर हम 30 भी ले सकते हैं, दोनों ही वैल्यू ले सकते हैं तो दोनों के मान निकल आएंगे। तो हमने खिलौनों की संख्या यहाँ पे 25 ली है, तो उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की संख्या 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स कर देंगे तो आ जाएगा कितना, तो 55 में जब हम 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, और जब हम मान लीजिए यहाँ पे हम 30 ले लेंगे एक्स की जगह में, क्योंकि मेरे पास दो मान है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 घटा देंगे तो दूसरा आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से दो वैल्यू आएंगी हमारी। ठीक है, 30 और 25। ठीक है, तो कर लीजिएगा दो बार, इसमें केवल एक ही बार किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास जो होगी वो यहीं से इंड हो जाएगी। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे 3, 4 एंड 5 को। ठीक है, तो चलिए हमारी क्लास जो होगी, आज की क्लास हमारी यहीं पे होती है इंड। हम पार्ट 2 के साथ मिलेंगे अगली क्लास पर। ठीक है।